आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका, इसका 15वां अध्याय 14 से लेकर पढ़ेंगे 14। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में एक गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हैं। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए हैं। इन पदों में प्रेरित पौलुस ने एक लॉजिकल जवाब दे रहा। मान लीजिए यीशु मसीह नहीं जी उठा तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आज हम लोग किया है, उसके बारे में बताता है। हम यदि मसीह नहीं जी उठा है तो पहला बात हमारा प्रचार व्यर्थ है। आपको मालूम है दुनिया भर में लाखों प्रभु का दास लोग यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं। ये पहला शताब्दी से शुरू हो गया। पेंतकोस्त का दिन में पौलुस ने प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आया। इसके बाद कलीसिया बढ़ते गया, 5000 और संख्या में बढ़ते गया। और 9वां अध्याय में प्रेरित पौलुस ने प्रभु में आया। इसके बाद उसका प्रचार हम देखते हैं और एशिया में और यूरोप में, अफ्रीका में और सब उन्होंने प्रचार किया। आज भी कई अनेक लोग प्रचार करते हैं। उनका प्रचार का विषय क्या है? यीशु मसीह जी उठा है। तो यहाँ पर पौलुस ने बता रहा है कुरिन्थियों के विश्वासियों को, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हम जो प्रचार करते हो व्यर्थ प्रचार कर रहे और है कुरिन्थियों का विश्वासी लोग, आपका विश्वास भी व्यर्थ है। इसके बाद वो 15वां पद में बताते हैं, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हमारा प्रचार व्यर्थ है। इसके बाद पौलुस कह रहे हमारा जो प्रचार के द्वारा हम झूठा गवाह बन रहा है। इसका मतलब हम अपने आप को झूठा स्थापित कर रहा है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में एक गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि हम प्रचार कर रहे यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, इसका मतलब हम झूठे गवाह बन रहा, तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, कुरिन्थियों का विश्वास भी व्यर्थ है और हम झूठे गवाह बन रहे, अपने आप को झूठा स्थापित कर रहा यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा है तो। और 16वां पद में बताते हैं, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी उठे नहीं है।
अरे कुछ ऐसा लोग बताते हैं जो पुनरुद्धान है नहीं है। सादुसीस करके एक झुंड है जो यहूदियों के बीच में कहते हैं जो पुनरुद्धान है नहीं। जो पौलुस से कह रहा यदि पुनरुद्धान है नहीं है तो यीशु मसीह जी उठा नहीं है 17वां पद में। और यदि मसीह नहीं जी उठा है तो ध्यान सुनिएगा, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ, पहले भी बताया, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। प्यारे भाई, हम मेन पॉइंट में आ रहा, क्यों प्रभु यीशु मसीह आया? मानव जाति को पाप से बचाने के लिए। एक बच्चा जन्म देगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार देने वाला। यीशु का नाम भी वही है। तो यदि प्रभु यीशु मसीह उसका मृत्यु नहीं हुआ, जी उठा नहीं है, तो सारा मानव जाति पाप में जो पड़ा हुआ। और 18 पद में बताते हैं, परंतु जो मसीह में सो गए वे भी नाश हुए हैं। कई लोग आशा के साथ जो प्रभु में सो गया, यही आशा के साथ एक दिन प्रभु आएगा, हमारा पुनरुद्धान होगा, हमारा शरीर महिमामय शरीर में बदल जाएंगे, परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे। वो आशा भी व्यर्थ है। प्यारे भाइयों बहनों, ये भाग साफ सीधी से पढ़िए। आपको विश्वास करना नहीं करना आपका चॉइस है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है यीशु मसीह जी उठा। प्रभु ने खुद बताया प्रकाशित वाक्यों की किताब में, मैं मरा हुआ था, मैं अभी जी उठा है। यीशु मसीह का गवाही है। कब्रिस्तान में स्वर्गदूत जो स्त्रियों से क्या बताया, आप क्या ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। प्यारे भाइयों, हमने जो विचार किया है, उन्होंने पतरस को दर्शन दिया, 12 चेलों को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया, 500 से अधिक भाई लोगों को दर्शन दिया, पौलुस को दर्शन देकर ये सबूत के साथ, कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बताते यीशु मसीह जी उठा। जो कोई यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकार करते हैं, रोमियो 10:9 में पढ़ता है, यदि आप मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपना हृदय में विश्वास करें कि यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, आपका उद्धार होगा। सुनने वाला सब ये सच्चाई को समझकर प्रभु का संतान बने, प्रभु के लिए जिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।